नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दीपावली के बाद से ही रेवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खराब श्रेणी में चल रहा है। धारूहेड़ा स्थित AQI मॉनिटरिंग मशीन से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 4 बजे AQI जहां 399 दर्ज किया गया, वहीं शाम 6 बजे भी ये आंकड़ा 306 रहा, जो कि बेहद चिंताजनक कहा जा सकता है। वहीं आंकड़ों में औसत AQI भी 306 दर्शाया गया है। 300 से ऊपर का AQI बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं 300 से ऊपर जाते ही प्रदूषण का यह स्तर स्वस्थ लोगों को भी बीमार करने लग जाता है। विशेषज्ञों की मान ली जाए तो बढ़ता प्रदूषण स्तर शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं दिल्ली NCR में ग्रैब की पाबंदियां लागू हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से पाबंदियों के बावजूद निर्माण कार्य करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। इनमें गढ़ी बोनी रोड पर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सड़कों से उड़ती धूल से लेकर अन्य हो रही अवहेलनाओं को लेकर रेवाड़ी DC IAS अभिषेक मीणा से बात की गई। तमाम, लेकिन कहीं भी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। वजह क्या है? क्योंकि लगातार इस तरह की बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं और कहीं न कहीं मानसिक रूप से भी बीमार करता है पोल्यूशन जिस तरह से। बिल्कुल बात सही है कि जब हमारा ग्रेप थ्री लग जाता है तो किसी तरह की जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो सभी बैन हो जाती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो है RDS है उसको हम कंपलसरी क्लोज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग हमने सभी डिपार्टमेंट, चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो, RO पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट हो, सभी को निर्देश दिए हैं। RO पोल्यूशन का तो मैंडेटरी है कि वो वीडियोग्राफी करके जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज उनको बंद कराते हैं। और साथ में हमने बीच में क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात आती है तो उसमें कई सारी तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसको हमें धीरे-धीरे चेंज कराना होता है। तो उसकी हम समय-समय पे समीक्षा करते हैं। और आज के दिन जब हमने पिछले हमारे NGT की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने कहा था कि हमारे पास में सिर्फ 2 नॉन कंप्लायंस इंडस्ट्री थी जो 20 साल हमने कंप्लाई उनकी करा दी है। तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो ड्यूल सोर्स जिनके पास में सप्लाई ना हो, जिनका क्लीन फ्यूल पे सप्लाई ना हो, तो और जो है उनको हमने बंद करवा दिया। तो ऐसा हमने काफ़ी एफर्ट पिछले 1 साल में किए हैं इसके रिगार्डिंग। तो एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात हो गई, दूसरा है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उनको रोकने की ज़िम्मेदारी। उसमें 2 डिपार्टमेंट की मेन भूमिका है। एक तो जो हमारी नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो अपने-अपने क्षेत्रों में उसको रोक रही है। हो सकता है कि कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा हो लेकिन उसके लिए हमें सूचना चाहिए होती है। पहली बात तो अगर हम कोई सूचना आती है हमारे पास में कहीं कंस्ट्रक्शन की, हमने आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप मुझे बताओ। एक तो हम उसमें एनफोर्समेंट करेंगे, साथ में जिस अधिकारी की भूमिका रही है या जिस अधिकारी की लापरवाही रही है उसको टाइम पे नहीं रोकने की, उसको भी हम कार्रवाई उस अधिकारी पे करें क्योंकि हमने ड्यूटीज़ में बड़ा स्पष्ट कहा था कि आपने रोकना है कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से जो हमारी एंटी स्मोक गन है 2, एक धारवेड़ा में, एक यहाँ पर रेवाड़ी में वो आ चुकी है। उससे लगातार हम छिड़काव करवा रहे हैं। और एक एंटी स्मोक गन का और हमने प्रपोज़ल रखा है कि उसको भी हम जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन है वहाँ से हम खरीदेंगे। लेकिन ये खरीद वगैरह का काम एक दिन में नहीं होता है, तो पूरे सतत हम प्रयास करते हैं पूरे साल में। आज के दिन तो एग्ज़ीक्यूशन है कि जो हमने इंडस्ट्रियल को रोकना है, उनको रोकना है। नंबर 2 बात कि जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, उनको टेम डाउन करना है। रोड साइड में जो डस्ट उड़ रही है, उसमें पानी का छिड़काव करना है। ये 3 गतिविधियाँ जो हम ज़्यादा फ़ोकस इस बार कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है कि इतनी हमारी टीमों के बाद भी कोई ना कोई शहर में कोई ना कोई व्यक्ति अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, उस पे हम अगर आप हमारे आपके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होगी, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। स्कूलों को लेकर प्राइमरी तक के उन पर भी कोई डिसीजन हुआ तो? उस पे सरकार ने डीसीज़ को पावर डेलीगेट कर दी है कि जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों के हेल्थ पे हैज़ार्डियस इफ़ेक्ट है, उस पे हम रोकेंगे। जो कल तक का जो हमारे पास में डाटा है उसमें बीच में पॉल्यूशन हमारा काफ़ी 100 के आस-पास 120 के आस-पास चला गया था, कल दोबारा 200-300 बढ़ रहा है। लेकिन जो 200-300 येलो ज़ोन में होता है। जब कभी भी हमारा रेड ज़ोन में पॉल्यूशन आएगा तो हम डेफ़िनेटली उसके विचार करेंगे कि हम स्कूलों को रोका जाए। आज के दिन क्योंकि पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़्यादा है, जो एक मानक तय होते हैं 100 का, उससे तो ऊपर ही है। लेकिन अभी भी हैज़ार्डियस लेवल पे नहीं है 400-500, तो हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई अभी डिस्टर्ब हो। लेकिन जब कभी भी इस तरह की ज़रूरत आएगी, जब कभी हमें लगेगा कि पॉल्यूशन के जो स्तर है वो ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, उस वक़्त हम इस पे भी डिसीज़न लेंगे कि हमें स्कूलों को बंद कराना है या नहीं कराना। चलिए, एक बड़ी समस्या टूटी सड़कें। ये आप सही कराते हैं, टूटी सड़कें तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनको दुरुस्त कराएँ। चारों ओर टूटी सड़कें, बड़ी सेक्टर 4 जाएँ, 3 जाएँ, हर जगह इस तरह की हालत है। ये बिल्कुल आपकी बात संज्ञान में है मेरे और इसके लिए हमने पिछले 4-5 महीने में काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। लगभग 32 करोड़ की अप्रूवल्स हमारी HSVP की आ गई थी। अब काम शुरू भी हो गया था लेकिन बीच में ग्रेप वगैरह के चक्कर में थोड़ा काम स्लो है। लेकिन जैसे ही ग्रेप हटता है तो ये हम आपको श्योर करना चाहेंगे कि हमने टारगेट तो रखा था कि हमारा ग्रेप से पहले ही हम सारा काम निपटवा दें, बट समहाउ हो नहीं पाया।
लेकिन अगला जो सीज़न होगा यानी कि मार्च, अप्रैल, मई से पहले-पहले हम सभी जो टूटी सड़कें हैं क्योंकि हमारे पास में पीडब्ल्यूडी की भी अप्रूवल्स आ चुकी हैं और एचएसयूपी की भी वर्क ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, आपको पता भी होगा। दूसरा थोड़ा-सा समस्या ये रही है कि क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड थे, तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने सारे काम कई बार ले लिए, तो वो एक साथ सभी जगह काम नहीं करा पाया, तो वो भी हमें समझ में आया, जब हम ये काम को देख रहे थे। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी-मार्च तक ये जो शहर की सड़कें टूटी हुई है या फिर कहीं गड्ढे हैं, वो समस्या नहीं रहेगी क्योंकि जितने भी सेक्टर की रोड है, उसको हम दोबारा बना रहे हैं। जो एचएसयूपी की रोड्स है, वो तो बनी जो आउटर रोड है, वो भी बन रही हैं। पीडब्ल्यूडी की रोड भी बन रही हैं। एक एनएच का जो रोड था, जो स्टेट हाईवे थे, वो भी वापस ट्रांसफर हो गई है पीडब्ल्यूडी को, तो वो भी हमारे पास में आ गई है वापस। तो अब हमारे पास में सड़कों की कोई ज़्यादा समस्या बचेगी नहीं। कम से कम प्लानिंग लेवल पे तो नहीं बची है, एग्ज़ीक्यूशन थोड़ा-सा रह गया है, वो मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंदर एग्ज़ीक्यूशन हो जाएगा।